हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज शालिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इज फन विद शालिनी। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, जो कि है क्लास 9 का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को हिट करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टर्म्स को समझ लेते हैं। इन टर्म्स को समझना जरूरी है बट उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक्चुअली इसका क्वेश्चन सॉल्व करने से बहुत ज्यादा कोई रिलेशन नहीं है, बट अगर आप इनको समझेंगे तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा आपको प्रोबेबिलिटी को समझना। ओके, तो सबसे पहले है ट्रायल। अ सिंगल परफॉर्मेंस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड ट्रायल। सो व्हाट इज द रैंडम एक्सपेरिमेंट? एक्सपेरिमेंट मीन्स टू डू समथिंग, कुछ भी करना। लाइक आप किसी डाइस को रोल करते हैं, या फिर आप किसी कॉइन को टॉस करते हैं, या फिर जो हमारे वेदर फोरकास्ट में वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं पहले से, तो वो भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट है। तो एनी एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम एक्सपेरिमेंट अगर उसके जो आउटपुट्स हैं, उसके जो आउटकम्स हैं, वो सिर्फ पॉसिबल आउटकम्स हों, यानी कि उसमें कुछ भी ऐसा ना हो कि जो नहीं हो सकता। लाइक जैसे हम डाइस को रोल करेंगे तो 1 से 6 तक ही कोई नंबर आएगा, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ सकता। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट होते हैं वो होते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, और जो रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम परफॉर्म करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रायल्स। तो हम कितने भी ट्रायल्स कर सकते हैं। लाइक हम कॉइन को कितनी बार भी करवा सकते हैं, टॉस करवा सकते हैं। लाइक हम डाइस को कितनी बार भी रोल कर सकते हैं। ओके, तो इन जो हम जितनी बार भी उस एक्सपेरिमेंट को करते हैं उसे हम कहते हैं ट्रायल्स। Okay, now sample space. The set consisting of all possible outcomes of a random experiment is known as sample space. Sample space का मतलब होता है कि जैसे आपने कॉइन को टॉस किया तो आपको हेड आएगा कि ये टेल आएगा। तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? तो हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। ओके, तो ये जो हमारी पॉसिबिलिटी है, जो आउटकम्स है, इन्हें हम कहते हैं सैंपल स्पेसेस। ओके, या फिर अगर आप 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो फर्स्ट पे हेड आ सकता है, सेकंड पे टेल आ सकता है, या फिर सेकंड पे टेल आ सकता है, फर्स्ट पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे हेड आ सकता है, या फिर दोनों पे टेल भी आ सकता है। राइट, तो ये जो सारे हैं इन्हें हम कहते हैं सैंपल स्पेसेस। ऑल द पॉसिबल आउटकम्स, जो भी उसमें आ सकता है। राइट, इवेंट, अ सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। इसका जो एक पर्टिकुलर सेट है सैंपल स्पेस का, जो उसमें से जो हमें चाहिए, हमारी जो फेवरेबल आउटकम है, लाइक हमको हेड चाहिए, तो ये जो वाला जो सेट है, या ये वाला जो सेट है, या ये वाला जो सेट है, ये तीनों जो है ये इवेंट्स हैं। राइट, तो हमको हेड आने का इवेंट है, तो उसे हम कैसे डिनोट करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। ओके, इस तरह से तो उसे हम इवेंट कहते हैं। और यही एक्चुअली एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है, क्योंकि इसे हम बार बार यूज करेंगे क्वेश्चंस में। तो सॉल्व करने के लिए तो हम यही यूज करेंगे कि हम उसका इवेंट निकालना है, हमें उसकी पॉसिबिलिटी निकालना है या उसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है। राइट, सो नाउ फाइनली प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है कि किसी भी काम को करने के चांसेस, संभावनाएं, जो हम हिंदी में कहते हैं संभावनाएं, कि अगर हमने ये काम किया तो कितनी परसेंट संभावना है, कितने परसेंट चांसेस हैं कि हम इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। राइट, तो वो जो संभावना है उसको हम मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? उसे हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, सो प्रोबेबिलिटी को फाइंड करने का हमारे पास जो फॉर्मूला है, जो हमारे पास मेथड है, वो है पीई। पी फॉर प्रोबेबिलिटी, ई फॉर इवेंट। Okay, so probability of any event is equals to m upon n. So what is m here? m is number of favorable events. यानी कि हमें हेड चाहिए कॉइन टॉस करने पर, तो हेड के जितने भी फेवरेबल इवेंट्स हैं, जिन पे भी हेड आएगा, जिन चांसेस में भी हेड आएगा, उन चांसेस के, उन ट्रायल्स के नंबर। ओके, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स। ओके, तो इसको समझने के लिए मैंने पीछे एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, वो हम देखेंगे। कॉइन का ही एग्जांपल है, तो उसे हम देखते हैं, उससे प्रोबेबिलिटी आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगी। राइट,
So this is the example. If a coin is tossed 7 times, what is the probability to come head? हमने कॉइन को 7 बार टॉस किया और 7 बार टॉस करने पर हमारे पास ये जो है आउटकम आया, राइट? फर्स्ट बार टॉस किया तो हेड, देन टेल, टेल, हेड एंड हेड. ओके, तो 7 चांसेस में कभी टेल आया, कभी हेड आया, लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है सिर्फ हेड की. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? P, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट. विच इवेंट? हेड. यहाँ पर इवेंट क्या हो गया? हेड, क्योंकि हमें हेड के लिए ही निकालना है. तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल यानी जो हमें पसंद है, जो हमें चाहिए. तो हमें क्या चाहिए? हेड. सो 1 2 3 4, इन 4 चांसेस आपको हेड मिल रहा है, यानी आपको फेवरेबल कंडीशन मिल रही है. आउट ऑफ हाउ मेनी चांसेस? कितनी बार ट्रायल हुआ है, कितनी बार टॉस हुआ है? 7 टाइम्स. सो 4/7 इज द प्रोबेबिलिटी of coming the head. Okay, in 7 chances 4/7 is the probability to coming the head, right? So this is the answer. Now you will notice one thing कि जब आप इसको solve करोगे तो आपका आंसर आएगा 0 point something. ओके, तो प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा होती है 0 और 1 के बीच में. आप कभी भी प्रोबेबिलिटी की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही, सॉरी दिस इज 1, 0 और 1 के बीच में ही आएगी, ना तो 1 से बड़ी आएगी ना 0 से छोटी आएगी. ओके, 0 प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब है? प्रोबेबिलिटी अगर 0 है तो इसका मतलब है कि जो आपका आउटकम है, जो आपका, वो पॉसिबल नहीं है, राइट? दैट इज नॉट पॉसिबल, हो ही नहीं सकता. जैसे कि आप अगर बोले कि हेड और टेल दोनों ही ना आए, अगर आप किसी कॉइन को टॉस करें तो वो कुछ जाके इस तरह से खड़ा हो जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता है. ओके, इस तरह का चांसेस बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है, बिल्कुल भी चांसेस नहीं है कि कॉइन को आप टॉस करें तो ना हेड आए ना टेल आए. तो इस तरह के अगर पीई की वैल्यू, प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 है तो इस तरह के चांसेस होते हैं कि वो हो ही नहीं सकता. ओके, इम्पॉसिबल प्रोबेबिलिटी, राइट? अगर पीई की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब है सर्टेन प्रोबेबिलिटी. सर्टेन प्रोबेबिलिटी यानी कि 100% यही आएगा. ओके, 1. अब आप इस एग्जांपल में देखेंगे कि 1 कब आएगा? 1 तब आएगा जब यहाँ पर भी 7 हो, यहाँ भी 7 हो. तो 7 into 7 is, सॉरी 7 divided by 7 is 1. ओके, तो यहाँ पर 1 कब आया? जब नंबर ऑफ हेड आउटकम्स भी 7 हो. ओके, तो 7 कब आएंगे? जब आप जितनी बार भी कॉइन को टॉस करें तो केवल हेड ही आए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है. ओके, तो पीई की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है, राइट? तो चलिए, आपने प्रोबेबिलिटी को समझ लिया है, इसको निकालने का फॉर्मूला समझ लिया है, तो इस पर बेस्ड हम 2-3 एग्जांपल्स देखते हैं. सो फर्स्ट एग्जांपल इज फ्रॉम अ बैग ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स. तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो हमको बोला गया है उस तरह से हम यहाँ पर बना लेते हैं. सपोज दिस इज अ बैग. ओके, ये एक बैग है एंड इन दिस बैग देयर आर रेड एंड ब्लू बॉल्स. ओके, रेड बॉल्स हैं और थोड़ी सी ब्लू बॉल्स हैं. सो वी विल मेक द ब्लू बॉल्स ऑल्सो, राइट? ओके, नाउ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ रेड बॉल इज x/2. रेड बॉल को निकालने की प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी दी हुई है, तो हम इसको लिख लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल इज x/2, राइट? इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ पिकिंग अ ब्लू बॉल इज 2/3, सो फाइंड द x. हमको x निकालना है अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल है 2/3. ओके, अब हमको पता है कि जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम 1 होता है. ओके, कभी भी प्रोबेबिलिटी आप कितने भी, एक क्वेश्चन में आप जितनी भी प्रोबेबिलिटीज निकालेंगे उन सब का जो एडिशन होता है, उन सब का जो सम होता है वो 1 होता है. इसे आप कहीं पर भी नोट कर सकते हैं, राइट? सो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू विल बी 1. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड हमको क्या दिया हुआ है? x/2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू हमको दिया हुआ है 2/3 इक्वल्स टू 1. एलसीएम ले लेंगे हम यहाँ पर 6, तो ये हो जाएगा ऊपर 3x प्लस ये हो जाएगा ऊपर 4 इक्वल्स टू 1. सो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 6. 3x इक्वल्स टू 6 minus 4. So x equals to 6 minus 4 is 2.
एंड 3 उस तरफ चला जाएगा, सो दिस विल बी 2/3. सो x की वैल्यू हमको मिल गई है 2/3. सो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं. From a deck of cards, 10 cards are picked at random and shuffled. The cards are as follows. Cards पे जो नंबर हैं वो यहाँ पर हमको दिए हुए हैं 6, 5, 3, 9, 7, 6, 4, 2, 8, 2. Okay. Find the probability of picking a card having value more than 5. सबसे पहले यहाँ पर दो कंडीशंस दी हुई हैं A और B. तो हमको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उस कार्ड को पिक करने की जिसकी वैल्यू 5 से ज्यादा हो. तो 5 से ज्यादा किसकी वैल्यू है? 1, 2, 3, 4 एंड 5. ओके, 5 ऐसे कार्ड्स हैं जिनकी वैल्यूज 5 से ज्यादा है, तो उनकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेटर देन 5 इवेंट, राइट? ग्रेटर देन 5 का कितनी होगी? 5/10, क्योंकि 5 कार्ड्स ऐसे हैं जिन पे 5 से ऊपर की वैल्यू 5/10 इक्वल्स टू 1/2. So this is our first answer. Now second one is find the probability of picking a card with an even number on it. अब even number किस किस पर है? देखिए 6 पर even number है, and then again 6 is a even number, 4, 2, 8, 2. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So probability of even number है, total है number 6 out of 10. So 6/10 यानी कि 2 3s are 6, 2 5s are 10, 3/5. ओके, सो हमारे पास ये फर्स्ट आंसर आ चुका है एंड सेकेंड आंसर. ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चंस. इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में आएंगे, तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आपको बस प्रोबेबिलिटी निकालने का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो आप इजीली इसको फाइंड कर सकते हैं, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिफर टू द टेबल बिलो. तो सबसे पहले यहाँ पर हम अपना टेबल ले लेते हैं. सो दिस इज द टेबल इन विच आपको दिए हुए हैं मार्क्स इन मैथ्स, और उस जो रेंज है, मार्क्स की जो रेंज है 0 to 20, उसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, 20 to 30 मार्क्स लेने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं. तो इस तरह से आपको एक चार्ट बनाया हुआ है, एक डेटा बनाया हुआ है, राइट? सो अब इसमें इस पर बेस्ड फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन्स लेस देन 20% इन द मैथमेटिक्स टेस्ट. ओके, सो लेस देन 20% मतलब 100 में से 20 या उससे कम मार्क्स आए हों. तो ऐसे स्टूडेंट कौन से? ऐसे स्टूडेंट है हमारे सिर्फ फर्स्ट. ओके, फर्स्ट जो ये हमारा डेटा है 0 to 20, इसमें ही आपको 20 से कम मार्क्स आए. लेस देन 20 लिखा हुआ है, ओके, तो इसीलिए हम इसको लेंगे. इस वाले को, सेकंड वाले का 20 हम काउंट नहीं करेंगे, राइट? सो यहाँ पर है प्रोबेबिलिटी ऑफ 20%. ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ 20% मार्क्स लाने वालों की कितनी है? 7 स्टूडेंट्स है आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 90. सी दिस इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स में से? 90 स्टूडेंट्स में से 7 स्टूडेंट्स जो है वो 20% से कम मार्क्स को ला रहे हैं मैथ्स में, राइट? 20% से कम मार्क्स उनके आ रहे हैं. तो ये हमने निकाल लिया हमारे फर्स्ट का आंसर, 7/90. इजंट इट सिंपल? बहुत ही सिंपल है प्रोबेबिलिटी. आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स 60 और अबोव. अब 60 मार्क्स लेने वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं? देखिए यहां से स्टार्ट हो रहे हैं 60 मार्क्स लेने वाले स्टूडेंट्स. 15 प्लस अबोव बोला, यानी कि उससे ऊपर कितने भी आ सकते हैं. 70 भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं, 90 भी आ सकते हैं, फुल 100 भी आ सकते हैं. ओके, तो ये है 15 स्टूडेंट 6 to 70 प्लस 70 एंड अबोव. इन्हें भी हम इसमें काउंट करेंगे बिकॉज 60 एंड अबोव बोला है. सो 15 प्लस 8, 15 प्लस 8 इज 23, राइट? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द मार्क्स 60 एंड ग्रेटर देन 60, 60 या उससे ऊपर कितने होंगे? 23/90. सिंपल. ओके, ये हो गए हमारे आंसर. Now this was the topic of probability for class 9th. मैंने बहुत शॉर्ट में आपको समझाने की कोशिश की है. आई होप आप सभी को कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. यदि वीडियो पसंद आया है सो प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर हिट करें ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक मिल सके. तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग.